हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सी में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या चल रही है आपको लेके। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सही पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मनी मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स को लेके। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। Okay, make promise, emotional baggage, unconditional love, weakness और patience. Okay, attraction, secret love, love, obsess, cushion. Okay, बॉटम में निकल के आया टुगेदर। ठीक है, देखो जैसे कि आपको कार्ड्स बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं, समझ में भी आ गए होंगे काफी हद तक, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपके पार्टनर आपको कोई प्रॉमिस देना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि अगर तुम्हारा प्यार आज भी मेरे लिए सच्चा है तो मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मतलब कि अभी वो आपको अगर कमिटमेंट देना चाहते हैं ना, तो वो सोच रहे हैं कि पहले मैं कंफर्म तो कर लूं कि आप प्यार कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ऐसा तो नहीं कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ गया हो या फिर आपने मुझे पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया है। तो वो आपसे चाहते हैं कि अगर आप मुझे आज भी प्यार करते हो, ठीक है ना, मतलब आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि अगर आप मुझे प्यार करते हो तो मैं तुम्हारे लिए एक्शन लेना चाहता हूँ, इस रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इसका मेन कारण क्या है? क्योंकि आपके पार्टनर ने क्या करा अब तक कि अपनी फीलिंग्स को हाइड रखा, छुपाया। आपके पार्टनर ने आपको प्यार किया, लेकिन जो भी उनकी सिचुएशन रही है, चाहे कुछ भी रही हो, चाहे थर्ड पार्टी हो, चाहे अदर सिचुएशन हो, लेकिन उसके कारण से आपके पार्टनर ने क्या करा, आपको कमिटमेंट नहीं दिया, आपको अपना प्यार शो नहीं करा। ठीक है ना। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, जैसे ये ऑल साइन रीडिंग है और सभी के लिए कलेक्टिव रीडिंग है, तो अगर जैसे आप मैरिड हो लेकिन अभी आपके पार्टनर से दूर हो या फिर अभी सिचुएशन ज्यादा अच्छी नहीं चल रही, तो ये उनके लिए भी बोलना चाहते हैं पार्टनर कि मैंने तुम्हें ये चीज बताई नहीं कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, हमेशा छुपा के रखा। हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है थर्ड पार्टी प्रॉब्लम हो सकता है कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन आपके पार्टनर ने अपनी फीलिंग्स को हाइड करके रखा। लेकिन आज वो बताना चाहते हैं। क्यों बताना चाहते हैं? क्योंकि आपके पार्टनर है ना, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा ही इमोशनल हो रहे हैं वो। देखो उनको है ना डिवाइन द्वारा कुछ चीजें बताई गई है या कुछ चीजें समझाई गई है कि आपके जो पार्टनर है उनको अब आपको अपना प्यार शो करना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं मैसेज डिवाइन की तरफ से आपके पार्टनर के पास गए हैं, जिसके कारण से आपके पार्टनर को आपके पार्टनर को ये चीजें फील हुई है कि आपके प्रति जो उनका प्रेम है ना, वही ट्रू लव है। वो इस चीज को समझ रहे हैं कि जो एक डिवाइन कनेक्शन होता है, देखो इंसान प्यार तो बहुत लोगों से कर लेता है, उससे भी कर लेगा, उससे भी कर लेगा, जो भी अच्छी दिखी या अच्छा दिखा, ठीक है ना, तो पर्सनैलिटी के हिसाब से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज ऐसी होती है जो कि दिल से फील होती है कि नहीं, ये मेरा अनकंडीशनल लव है, ये अगर इसको मैं प्यार करता हूँ तो बहुत दिल की गहराइयों से करता हूँ। लेकिन एक अट्रैक्शन की बात नहीं कर रही, एक ट्रू लव होता है ना, वो फील हो जाता है। तो यहाँ आपके पार्टनर आपको बता रहे हैं कि मेरा जो प्रेम है ना तुम्हारे लिए, वो अनकंडीशनल लव है, अनकंडीशनल। और मैं इस चीज को अब फील कर पा रहा हूँ कि ये जो प्रेम है ना कहीं डिवाइन द्वारा है। यहाँ पर क्लियर आपके पार्टनर बोल रहे हैं डिवाइन लव, आई एम इन यू एंड यू आर इन मी। ठीक है ना, तुम्हारे अंदर मेरे अंदर जो प्रेम है वो डिवाइन कनेक्शन है। और जब से आपके पार्टनर को ये चीजें पता चली है कि आपका जो प्रेम है वो डिवाइन कनेक्शन है या ट्रू लव है, एक अनकंडीशनल लव है। देखो आपके पार्टनर ने बहुत कोशिश करी आपको भूलने की, अदर रिलेशनशिप में जाने की, ताकि आपको भूल जाए, लेकिन वो सब चीजें फेल हो गई। और फेल होने का एक ही कारण है, क्योंकि ये डिवाइन लव है, ठीक है ना, ये अनकंडीशनल लव है, जो कि ऐसा नहीं है कि भाई वो आ गया तो उसके साथ चले गए ना, वो आ गया तो उसके साथ चले गए, ऐसा नहीं है ना। तो जब ये चीजें आपके पार्टनर को समझ में आने लग गई है ना, तो आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, आपको अपनी कमजोरी मानने लग गए। वो मतलब वो ऐसा फील कर रहे हैं कि अगर आप उनकी लाइफ में नहीं हो ना, तो उनके लाइफ में वो कुछ भी नहीं कर सकते।
बहुत ज्यादा एक लो एनर्जी में, ठीक है, लेकिन लो एनर्जी के साथ में प्लस उनका जो सोल है ना वो अवेकन भी हुआ है। यहाँ पर ये चीजें क्लियर दिखाई दे रही है कि ये जो आपके पार्टनर ये चीजों को समझ रहे हैं कि आपके लिए उनका जो प्यार डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन लव है, तो वो जानने के बाद ही आपके पार्टनर जैसे टूट से गए हैं कि मैंने जो मेरा ट्रू लव था, मतलब अभी भी हो आप, लेकिन जो ट्रू कनेक्शन था उसको मैंने इतना दर्द दिया, इतनी तकलीफ दी, इतना चोट पहुंचाया, इतना इग्नोर करा। तो ये चीजें बार बार सोच सोच के क्या कर रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत ज्यादा परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज्यादा मतलब ऐसा होता है कि उनका मन ऐसा कर रहा है कि अगर अभी आप दिख जाओ ना तो अभी आपको बाहों में भर ले और बहुत सारा आपको प्यार करे। ये वाली एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है कि बस बस आप मिल जाओ, बस उनको कैसे भी करके बस मिल जाओ। तो वो अभी आपको ऐसा कस के हक करेंगे और आपको बहुत प्यार करेंगे ना, वो वाली एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर को आपकी हर एक अच्छी बातें याद आ रही है, और आपको आपके पार्टनर कह रहे हैं कि आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, आपकी बातें बहुत अच्छी है। देखो जब कोई इंसान किसी को प्यार करता है ना तो वैसे भी उसकी सारी चीजें उसको अच्छी लगने लग जाती है, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक अलग ही अट्रैक्शन है। और ये अट्रैक्शन ज्यादा हाई इसलिए हो रहा है क्योंकि जब दो लोग डिवाइन कनेक्शन में होते हैं ना तो उनको एक दूसरे के प्रति खिंचाव महसूस होता है, उसकी कमियां भी उसको अच्छी दिखती है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर, मैं ये नहीं कह रही कि आप बुरे हो, आप अच्छे हो, सही में अच्छे हो, लेकिन आपके पार्टनर की नजर में एक्स्ट्रा अच्छे हो, है ना। तो आपके पार्टनर आपको आपकी मतलब स्माइल को याद कर रहे हैं, आपकी आंखों की तारीफ कर रहे हैं कि तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी है, तुम बहुत सुंदर हो, है ना। अब यहाँ पर लेडीज जेंट्स दोनों के लिए है ना, छाती पे फोकस नहीं करना है आपको, एनर्जी पे फोकस करना है। तो आपके पार्टनर यहाँ पर आपकी तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी हर एक चीज, हर एक बात, हंसी आपकी बहुत ज्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसीलिए आपके पार्टनर को आपके प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है, बहुत 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 ज्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है। अब तक आपके पार्टनर ने क्या करा था कि आपके लव को सीक्रेट रखा था, ठीक है ना। देखो इमोशनल बैगेज के नीचे सीक्रेट लव निकल के आया है कि आपके पार्टनर ने इस प्यार को सीक्रेट रखा था। और ये जो सीक्रेट रखा है ना आपके पार्टनर ने, देखो क्या कह रहे हैं आपके पार्टनर कि लव्स यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस, मैंने इस प्यार को जताया नहीं, और यही कारण है जिसकी वजह से आज मैं इतना दुखी हूँ, इतना परेशान हूँ कि मैंने क्यों नहीं बताया। आज आपके पार्टनर का मन क्या कर रहा है पता है, कि मुझे बताना है, मुझे बताना है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन आप सुनने को तैयार नहीं हो। पहले ये सिचुएशन थी कि आप पूछते रहते थे बताओ क्या तुम मुझे प्यार करते हो, बताओ क्या तुम मुझे प्यार करते हो, एक बार आई लव यू बोल दो, एक बार बोल दो। लेकिन आपके पार्टनर क्या करते थे, भाव खाते थे, ठीक है ना। लेकिन आज आपके पार्टनर तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं आपको बताने के लिए कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, सुनो 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 मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। लेकिन आज क्या है कि आप सुनने को तैयार नहीं हो, है ना। तो ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पर अनकंडीशनल लव के नीचे लव का कार्ड निकल के आया है, जो कि आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं यू आर माई हार्ट, यू वॉन्ट टू से आई लव यू। आज आपके पार्टनर आपको बताना चाह रहे हैं, लेकिन सेम सिचुएशन कि आज आप सुनने के लिए वहां नहीं हो, ठीक है ना। अभी कल ही मैंने एक मूवी देखी थी, दीवानगी की दीवाना, ऐसा कुछ मूवी थी, नाम मेरे को याद रहते नहीं है। उसमें भी ऐसा ही था कि पूरी मूवी में है ना हीरो हीरो हीरोइन के अपना प्यार शो करता रहता है कि हर तरीके से कि मैं भी बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। और हीरोइन जो होती है ना वो क्या करती है, करती रहती है ना, उसे उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करती, झूठा समझती रहती है। फिर जब लास्ट में हीरो की डेथ हो जाती है ना, मतलब होने ही वाली होती है, तभी उसको ये चीजें समझ में आती है कि मैं भी इसको प्यार करती हूँ, है ना, ये चीजें है। लेकिन फिर मतलब क्या, वो हीरो को तो गोली लग जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर वो बस क्या बच जाता है उसके पास, बस चीखना, तड़पना, रोना, बस यही बच जाता है। तो वही सिचुएशन आपके पार्टनर की भी दिखाई दे रही है कि जब आप थे तब उन्होंने चीजों को छुपाया, और आज जब आप नहीं हो तो वो आपको बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। यहाँ पर वीकनेस के नीचे ऑब्सेस का कार्ड निकल के आया, ऑप्शंस का, कि भाई आपके पार्टनर आपको अपनी कमजोरी तो मानते ही है, और बहुत ज्यादा ये सब फील कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो कि तुम्हें कोई और छू ले, ऐसा नहीं हो कि तुम्हें कोई और प्यार करे, ऐसा नहीं हो कि तुम किसी और को अपना पार्टनर मान लो, है ना, या उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओ। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपको लेके
परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि आई लव्ड यू सो मच, वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, तुमने मेरा दिल क्यों तोड़ा। बता दो भाई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, है ना, कि दिल उन्होंने तोड़ा आपका। आपने तो तब उनकी लाइफ से गए ना जब उन्होंने आपको पूरी तरीके से छन्नी कर दिया, ठीक है ना, तब आप उनकी लाइफ से गए ना। तो अब जब उनको ये चीजें समझ में आई है, लेट समझ में आई, तो इसमें आपकी क्या गलती है। चीजें उनको लेट समझ में आई है, आपको नहीं ना, आपको तो पहले से पता था। तो अब आप जब अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि तुमने मेरा दिल क्यों तोड़ा। अब ब्लेम आपको कर रहे हैं, मतलब हरकतें सुधरेगी नहीं, अभी भी हरकतें वही है कि ब्लेम आपको करेंगे। ये चीजें तो सुधर नहीं सकते, है ना। यहाँ पर आपके पार्टनर, जो बॉटम में कार्ड निकल के आया है कि आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं और आपको अपना प्यार शो करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप हमेशा उनकी लाइफ में रहो, हमेशा हमेशा उनकी लाइफ में रहो। ये ये आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग है। एक चीज और बताना चाहती हूँ कि आज मेरा बर्थडे है और मैं चाहती हूँ कि आप सभी भगवान से मेरे लिए प्रेयर करें। पता नहीं किसकी दुआ लग जाएगी, पता नहीं किसकी प्रार्थना भगवान सुन ले। तो मेरे जो लाइफ का जो सोल पाथ है, ठीक है, या मेरा जो ट्विन फ्लेम जो कनेक्शन है, वो ट्विन फ्लेम जल्दी से जल्दी मैं उस कनेक्शन को फील कर लूं। फील तो कर ही रखा है, मतलब जो भी सोल पाथ है मेरा वो मिल जाए मुझे। तो आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी मेरे लिए प्रेयर करें। आप बहुत अच्छी सोल हो, बहुत प्योर सोल हो, और भगवान प्योर सोल की जरूर सुनता है। कहते हैं ना कि जब हमारे लिए कोई और दुआ करता है ना तो भगवान जल्दी सुनता है ना। तो अगर आपको सही लगे तो आप प्लीज मेरे लिए प्रेयर करिएगा, ठीक है। तो और देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। एज ऑफ सोर्स, द स्टार, 6 of Pentacles, 2 of Cups, Queen of Wands, Queen of Swords, Justice। क्या बात है, एक के बाद एक नेले पे देला, और द डेविल, ये तो सबका ही बाप निकल के आ गया। चलो ठीक है, देखते हैं। देखो आपके पार्टनर अब है ना इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं। अब उन्होंने क्या कर लिया, ठान लिया, बस मैंने ठान लिया है कि अब मुझे इस रिश्ते में सक्सेस चाहिए ही चाहिए। अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, अब बस खत्म हो गई चीजें, अब बर्दाश्त के बाहर है। अब इस रिश्ते में अगर मुझे तलवार की धार से भी होके निकलना पड़ेगा ना तो मैं निकलूंगा या निकलूंगी, ठीक है ना। ये आपके पार्टनर अपने मन में ठानते हुए या अपने मन में ये चीज सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब मुझे इस रिश्ते में सक्सेस चाहिए, और अब मुझे तलवार की धार से भी होके गुजरना पड़ेगा ना तो मैं गुजरूंगा, ठीक है। लेकिन अब मुझे इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए। अब आपके पार्टनर आपके इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। देखो आपने अब तक आपके पार्टनर से चीजें पूछी होगी कि क्या तुम मुझे प्यार करते हो, क्या तुम इस रिश्ते को आगे लेके जाओगे, क्या तुम जीवन भर मेरा साथ दोगे। लेकिन आपके पार्टनर ने हमेशा फीलिंग्स को छुपाया या फिर हाँ बस यूं ही करा होगा। लेकिन अब आपके पार्टनर आपको जवाब दे रहे हैं, आपके उन सभी प्रश्नों के जवाब अब आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं और दे भी रहे हैं। अब आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं कि इस रिश्ते को सक्सेस बनाने के लिए भले ही मुझे तलवार की धार से भी होके गुजरना पड़े तो भी मैं तलवार की धार से गुजरूंगा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे इस रिश्ते में अब स्टेबिलिटी चाहिए। और इसीलिए आपके पार्टनर गिविंग नेचर में आ रहे हैं, ठीक है, और आपको बताना चाह रहे हैं कि अब मैं तुम्हारे साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकल के आया है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत इमोशनल हूँ। अब कहते हैं ना कि एनर्जी बैलेंस होना, आपके पार्टनर के कहीं ना कहीं एनर्जी बैलेंस हो रही है। इसलिए आपके पार्टनर, देखो आप तो स्थिर हो गए, आपको जितने एफर्ट्स लगाने थे आपने लगा लिए और अब आप स्थिर हो गए। तो अब आपके पार्टनर की जो एनर्जी बैलेंस हुई है ना, तो उसके कारण से क्या हुआ है कि आपके पार्टनर अब खुद आगे होकर आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। पुरानी, देखो अब तक आपके पार्टनर जो एक्शन नहीं ले पा रहे थे ना, उसका कारण यही था कि बहुत सी नेगेटिविटी आपके पार्टनर के दिमाग में, दिलो दिमाग में थी। ये नेगेटिविटी उनके थॉट्स भी है और कुछ थर्ड पार्टी की जादूगरी भी है ना। तो यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी में घिरे हुए थे, लेकिन नेगेटिविटी में घिरे होने के बाद भी आपके पार्टनर
का फोकस आप ही के ऊपर था। क्योंकि देखो, जो दिल से कनेक्शन रहता है ना, वो भला ही ऊपर कितनी परतें लग जाए, लेकिन एक दिल में कहीं ना कहीं ये फील होता है कि नहीं 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 नहीं, मुझे वो याद आ रही है, ठीक है ना, चाहे कितना इग्नोर करे इंसान। तो भला ही उनके ऊपर नेगेटिविटी थी, लेकिन फिर भी उनका फोकस आप ही के ऊपर था। अब आपके पार्टनर आ गए हैं पूरी तरीके से अपने फॉर्म में, ठीक है ना। अब आपके पार्टनर पूरी तरीके से सम्राट बन गए हैं, मतलब एक राजा बन गए हैं, और राजा या रानी बन गए हैं। क्यों बन गए हैं? क्योंकि डिवाइन के द्वारा उनका अवेकन हुआ है, उनकी एनर्जी बैलेंस हुई है, और अब जो आप स्थिर हो गए हो, तो वो अब आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। इसलिए वो एक क्वीन की एनर्जी में या फिर एक किंग की एनर्जी में आपके पार्टनर आ गए हैं, और आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, ठीक है। ये जस्टिस आपके पार्टनर आपके साथ करना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपके साथ हर स्ट्रगल फेस करना चाहते हैं, मतलब आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि मैं अब हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे दुख में, तुम्हारे सुख में, है ना, तुम्हारे हर उस मोमेंट में जहां तुमको मेरी जरूरत है, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। ये आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं। यहाँ पर डेविल जो कार्ड है, ये यहाँ पर नेगेटिविटी को शो नहीं कर रहा है। यहाँ पर डेविल कार्ड ये शो कर रहा है कि आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, ठीक है ना। एक होती है ना इंसान को कि कंफर्मेशन हो जाता है कि नहीं, अब मैं इसके बिना नहीं रह सकता, है ना। तो बस वही चीज है कि यहाँ पर आपको बांधना चाहते हैं अपने प्यार में, अपने विश्वास में बांधना चाहते हैं, क्योंकि आप उनसे दूर चले गए हो। वो आपको दूर नहीं जाने देंगे। आपके पार्टनर क्या कहना है कि ना मैं तुम्हें भूलूंगा, ना तुम्हें भूलने दूंगा, ठीक है ना मैं छोड़ूंगा, ना तुम्हें छोड़ने दूंगा। वो वाली चीज है। तो कहीं ना कहीं आपको पकड़ते हुए, कैद करते हुए, कैद मतलब उनके प्यार में कैद करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर बिल्कुल साफ शब्दों में कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता भाई, नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बिना, है ना। तो ये चीजें हैं। अब ऐसी सिचुएशन में आपके लिए गाइडेंस तो बनती ही है कि गाइडेंस क्या होगी आपके लिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि आप तो देखो, आप तो अपनी लाइफ में स्थिर हो गए हो। ऐसा नहीं है कि स्थिर का मतलब मैं स्टक बोल रही हूँ, स्टक नहीं बोल रही हूँ मैं, यहाँ पर स्थिर बोल रही हूँ कि आपके मन में बहुत सारे तूफान है, ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन आपका मन शांत है। ऐसा नहीं है कि आप बेचैन हो रहे हो, तड़प रहे हो, पागलों की तरह इधर से उधर भाग रहे हो, बाल नोच रहे हो, नहीं, वो वाली एनर्जी में नहीं हो आप बहुत शांत मन से, बिल्कुल ध्यान मुद्रा में एक व्यक्ति रहता है ना, जो कि मन से खुश रहता है, वो उस एनर्जी में आप आ गए हो। और ये चीज जो आपके साथ जो हुई है ना, वो आपकी ही मेहनत का फल है। ये इसमें किसी और ने कुछ जादूगरी नहीं करी है, ये आपकी ही मेहनत का फल है। आपने अपने अंदर बहुत वर्क किया है, बहुत स्ट्रगल फेस करा है, आपने बहुत रोए हो, आप बहुत तड़पे हो, उसके बाद इतने स्ट्रांग बने हो, उसके बाद इतने मजबूत बने हो। लेकिन आज आप इस कंडीशन में आ गए हो कि आप के अंदर चाहे कितना भी तूफान हो, लेकिन आप बिल्कुल शांत हो, उस चीज पे ध्यान ही नहीं दे रहे। इसका सबसे मेन कारण क्या है पता है आपको? इसका सबसे मेन कारण है कि आपने अपने आप को डिवाइन के शरणागत कर दिया, सरेंडर कर दिया आपने खुद को डिवाइन को, कि भाई ठीक है, अब हमको नहीं पता हमारे बारे में कुछ भी, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, ठीक है ना भगवान, हमने तुमको हमको आपको सुपुर्द कर दिया, अब हमारे साथ जो भी हो, अच्छा हो बुरा हो, वो सब आप जानो। तो ये एक ऐसी ऐसा आपने काम कर दिया, चाहे जाने अनजाने करा, चाहे कैसे भी करा, लेकिन जब आपने खुद को डिवाइन के शरणागत कर दिया, डिवाइन के सरेंडर कर दिया, तो फिर क्या हो गया? अब जिम्मेदारी किसकी बन गई? जिम्मेदारी बनी डिवाइन की। तो अब डिवाइन क्या कर रहे हैं? नहीं बच्चा, अब चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं हूं ना, क्यों अब क्यों डरता है? जब मैं हूं तो तू क्यों डरता है ना। तो वो एक हिम्मत आपके अंदर भगवान कहीं ना कहीं देते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर भी मैं गाइडेंस देख लेती हूँ कि ऐसी सिचुएशन में जब आपके पार्टनर पूरी तरीके से आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपके लिए तड़प रहे हैं, आपको पाना चाहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए? डिवाइन प्लीज, डिवाइन हेल्प मी, बताइए ऐसी सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए? डिवाइन प्लीज, डिवाइन हेल्प मी, प्लीज 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 डिवाइन हेल्प मी। ओके, एक कार्ड सोल ले लेती हूँ। चलो देखो, आपके लिए जो गाइडेंस निकल के आई है ना, कि जैसे अभी आपके पार्टनर के लिए निकल के आई थी कि वो किंग या क्वीन दोनों हो सकते हैं, दोनों में से था, कोई भी हो सकता है। तो आपको भी
एक किंग की एनर्जी में या एक क्वीन की एनर्जी में आना है, ठीक है ना। जब आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की दोनों की एनर्जी जब बैलेंस हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, तो आपका रियूनियन हो जाएगा, ठीक है ना। देखो सोलमेट एनर्जी में भी यही होता है, जर्नी में यही होता है, ट्विन फ्लेम जर्नी में भी यही होता है कि जब पार्टनर की और आपकी दोनों की एनर्जी इक्वल हो जाती है ना, तो फिर क्या होता है, रियूनियन होता है, और वो फिर परमानेंट रियूनियन होता है। तो उनकी वो तो अपनी एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, वो तो एक राजा या एक रानी की एनर्जी में आ रहे हैं, तो आपको भी यहाँ पर एक राजा एक रानी की एनर्जी में आना है। आपको हर बंधन तोड़ने हैं, ठीक है ना, जो कि आपने खुद ने भी बना रखे हैं और जो कि समाज ने भी बना रखे हैं, आपको वो हर बंधन तोड़ने पड़ेंगे। जब वो बंधन तोड़ोगे, मतलब तो ऐसा नहीं है कि अगर आप मैरिड हो तो अपनी शादी तोड़ दो, या फिर अगर आप अपनी लाइफ में खुश हो तो वो चीजें तोड़ दो, खत्म कर दो, वो चीज नहीं बता रही हूँ मैं। यहाँ पर बंधन तोड़ने से मतलब ये है कि अगर आपका दिल गवाह नहीं करता है कि मुझे ये काम नहीं करना है, या ये मेरा रिश्ता नहीं रखना है, या मुझे ये चीजें नहीं सही लग रही, मुझे नहीं करना है, तो आप बिल्कुल साफ बोलो कि मुझे नहीं करना। नो मीन्स नो। ओके, तो उस एनर्जी में आपको आना है। अब तक क्या कर रहे थे कि अरे बुरा लग जाएगा, अरे अच्छा नहीं लगेगा, अरे क्या करूं मैं, करना ही पड़ेगा, वो वाली एनर्जी में नहीं है। अगर आपका दिल कह रहा है नहीं, तो साफ बोलो नहीं, ठीक है। तो ये यही आपकी आदत आपको एक राजा या एक रानी बनाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो सेंटर में 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकल के आ गया, क्योंकि आपका इस साल 2026 में आपके पार्टनर के साथ जो आपका ट्विन है, जो आपका सोलमेट है, या जो आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आपका उसके साथ रियूनियन होगा, ठीक है ना। इस साल होगा, 100% होगा। उन लोगों का जो जिन्होंने अपना अवेकनिंग प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, अपनी एनर्जी को बैलेंस कर दिया, अपनी यिन यांग एनर्जी को बैलेंस कर लिया है, ठीक है। तो ये चीजें दिखाई दे रही है। और अगर आपकी मतलब यहाँ पर है ना, आपकी शादी आपके पार्टनर से होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर आप सोलमेट कनेक्शन में है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, तो आपकी शादी दिखाई दे रही है। तो इसीलिए आपको इस एनर्जी में आना होगा। आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल फेस करा, और ये स्ट्रगल ही आपको इतना मजबूत बना रहा है कि आज आप अपने लिए ये सिचुएशन को चूज कर सकते हो, ठीक है ना। अगर ये स्ट्रगल आपकी लाइफ में नहीं आता ना, तो आप कभी भी इतने स्ट्रांग नहीं बनते, कभी भी आप एक रानी या राजा की एनर्जी में नहीं आते। तो जो कुछ भी आपकी लाइफ में स्ट्रगल दिए गए हैं, आपने दुख तकलीफ जो भी फेस करी है, वो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रांग बनाने के लिए करी थी, ठीक है। और आज आप इतने पावरफुल बन गए हो कि आप एक मजिशियन की एनर्जी में आ गए हो। मजिशियन मीन्स कि आप ऐसी एनर्जी में आ गए हो कि आप जो भी चीजें मैनिफेस्ट करोगे ना, वो चीजें होने लग जाएगी। जैसे अभी जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल देती हूँ कि मैं काम करते करते किचन में काम कर रही थी। अचानक से मेरे मन में ना एक गाना आया, ठीक है। और मैं सोच ही रही थी, और इतने में पता नहीं कहाँ से किसी ने वो गाना चला दिया। मैं भूल, जैसे आपको पता है कि मुझे नाम गाने ये क्या याद नहीं रहते हैं कहता है ना, हर किसी में कोई अच्छाई कोई कमी रहती है, तो मुझ में ये कमी है कि मुझे याद नहीं रहते, यहाँ तक कि मैं मेरे फ्रेंड्स के नाम भी भूल जाती हूँ। तो वो गाना एकदम से चलने लग गया। तो मैंने कहा अरे ये तो मैं अभी सोच रही थी। तो वो वाली है कि आप बहुत, अब क्या हो गए, एक ऐसे मैनिफेस्टर एनर्जी में आ गए, मैनिफेस्ट एनर्जी में आ गए हो कि जो आप सोचोगे ना, वो अब होने लग जाएगा। इसलिए एक गाइडेंस खास तौर पे ये निकल के आई है कि किसी के लिए भी आपको बुरा नहीं सोचना है, किसी के लिए भी आपको बुरा नहीं बोलना है। क्योंकि मान लो आपने गलती से या गुस्से से आपने उसके लिए बुरा बोल दिया, और वो सच हो गया, फिर बाद में आप ही का मन दुखेगा, है ना। तो किसी के लिए भी नहीं बोलना। और दूसरी बात यह है कि अगर भगवान ने आपको कोई शक्ति दी है कि आप जो बोलोगे वो सही हो जाएगा, अगर भगवान ने ये आपको शक्ति दी है, तो इसका मिसयूज नहीं करना है ना। मिसयूज कौन करता है, जैसे वो राक्षस लोग भक्ति करते थे, है ना, फिर वो वरदान मांग लेते थे, और फिर वो क्या करते थे, स्वर्ग में जाके आक्रमण करते थे, उसका मिसयूज करते थे, अपनी जो ताकत का मिसयूज करते थे, तो वो राक्षस लोग थे। आप तो प्योर सोल हो, तो आपको अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना है ना। तो ये आपके लिए चीजें बताई गई है, और वही चीजों को मैनिफेस्ट करो जो कि जनहित के लिए हो और आपके हित के लिए हो। आपको ये पावर दी गई है। तो ये डिवाइन के कुछ मैसेज थे जो आपके लिए थे। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स करें।
जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।